गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लेक्चर क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8 टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर स्पीकिंग। स्पीकिंग के लिए 8 मैं आपको बताने वाला हूं टिप्स एंड ट्रिक्स कि कैसे हम लोग अपने इंग्लिश को इंप्रूव कर सके, हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, हाउ टू स्पीक करेक्ट इंग्लिश, क्या स्ट्रेटजी है। आज हम लोग इस स्ट्रेटजी को क्या करेंगे समझेंगे। और मेरे इस चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको स्ट्रेटजी के साथ साथ ऐसे कमाल और धमाल की जो है वीडियो लेकर के आएंगे, आपको टेक्निक लेकर के आएंगे, आपके लिए आपके स्ट्रेटजी बना करके आएंगे, जिससे मैं आपके इंग्लिश को इंप्रूव कर दूंगा। मेरे साथ आप बने रहिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर मेरे वीडियोस को आप कंटिन्यू अगर देख रहे हैं, मेरे बताए गए स्ट्रेटजी पे अगर वर्क करते हैं, आपको इंग्लिश बोलने आएगा। इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, एवरीवन कैन स्पीक इंग्लिश। आइए हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं अपने 8 टिप्स एंड ट्रिक्स को, जो आपके इंग्लिश स्पोकन में बहुत ज्यादा क्या करने वाला है, मदद करने वाला है। क्या स्ट्रेटजी है समझते हैं। पहला मेरा जो स्ट्रेटजी है वो कहता है नो योरसेल्फ। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू नो योरसेल्फ। बहुत जरूरी बात यह है कि अपने आप को समझना। नो वन इज सेकंड टू एनीवन इन दिस वर्ल्ड। कोई किसी से कम नहीं है इस पृथ्वी पे। और स्वामी विवेकानंद जी भी कहते हैं कि अपने आप को कमजोर समझना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। टू वीक योरसेल्फ, ए वीक पर्सन इज द ग्रेटेस्ट सिन ऑफ दिस वर्ल्ड। इस संसार का सबसे बड़ा पाप है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आइए उसी बात को लेकर के मैं स्पीकिंग पे आता हूं। उसी स्वामी विवेकानंद जी की बातों को मैं लेकर के आता हूं कि अपने आप को कमजोर ना समझो। ट्राई टू अंडरस्टैंड योरसेल्फ, ट्राई टू नो योरसेल्फ। अपने आप को जानने की कोशिश करिए। आपके पास भी बॉडी है, आपके पास भी बॉडी है, आपके पास भी एनर्जी है, आप उसका सदुपयोग करिए, आप उसको पहचानिए। आपके पास माइंड है, आप उसका यूज करिए। आपके पास दिमाग किसी से कम नहीं है, आप उसको जो है मांझ नहीं रहे हो, उसको जो है खूब बढ़िया से साफ नहीं कर रहे हो, उस पर डे टू डे वर्क नहीं कर रहे हो। इसलिए आपको अपने माइंड के बारे में जानने का कोशिश करना है। अपने आप को समझाना है कि हमारे पास भी बॉडी है, हमारे पास भी माइंड है, हम भी सोच सकते हैं, हमारे पास भी पावर है, हमारे पास भी एबिलिटी है, योग्यता क्षमता है। इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, वी कैन स्पीक इंग्लिश। हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं। होता क्या है, जब हमारा जो स्ट्रेटजी है वो बोलने का, जो हमारा स्ट्रेटजी है वो बोलने का, वो क्या है, हमारा जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि हमारी जो आई है, आंखें वो देखती रहती है। हमारे जो माइंड है वो सोचता रहता है, देखता रहता है। हमारे जो लिप्स है, ये सारी चीजें, इंग्लिश को क्यों नहीं सोच पा रहा है हमारा दिमाग, हमारी आंखें इंग्लिश को क्यों नहीं देख पाती हैं, हमारी जो जीभ है, जो लिप्स है, वो क्यों नहीं बोल पाते हैं। जो हमारा वोकल कार्ड है, क्या है, वोकल कार्ड है, वो हिंदी तो फटाफट बोल लेता है भाई, हिंदी तो क्या करता है, फटाफट बोल लेता है, इंग्लिश क्यों नहीं बोल पाता है। ये हमको समझना है, ये अपने आप के बारे में क्या करना है, समझना है। आखिर क्या ऐसी चीज है कि हमारा माइंड हिंदी में ज्यादा वर्क करता है, इंग्लिश में नहीं करता है। हमारे जो आंखें हिंदी पढ़ने में आधा घंटा लगा देती है, इंग्लिश पढ़ने में जो है हम 5 मिनट में सो जाते हैं। क्या ऐसा चीज है कि जो वोकल कार्ड, हमारा जो कंठ है, वो वर्क नहीं कर रहा है, वो क्यों नहीं समझ पा रहा है इंग्लिश को, क्यों नहीं बोलने का प्रयास कर रहा है मेरा वोकल कार्ड, समझ पा रहे हैं। तो हमारा जो माइंड है, आई है, वोकल कार्ड है, लिप्स है, जीवा, फटाफट इंग्लिश नहीं बल्कि क्या बोलता है, हिंदी बोलता है। आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास बॉडी है, माइंड है, थिंक है, पावर है, एबिलिटी है, वी कैन स्पीक इंग्लिश। हमने इंग्लिश बोल सकते हैं। हमें अपने माइंड को डेवलप करना है, हमें अपने माइंड को समझाना है। यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश, तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो। हमें अपने आंखों को भी बताना है कि तुम्हें इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू विल हैव टू रीड इंग्लिश, यू विल हैव टू राइट इंग्लिश, को करना पड़ेगा। ठीक है, फिर कहना वोकल कार्ड, हम लोग फटाफट बोलते हैं। इसी स्ट्रेटजी को मैं बना करके लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले आप कहिए आई कैन स्पीक इंग्लिश। क्या बोलना है, फटाफट बोलिए मेरे साथ, क्या बोलना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ये बात जरूर लिखना है आपको। क्या लिखना है, आई कैन स्पीक इंग्लिश।
मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। ये आपको अपने आप को समझने की कोशिश करना है, ये आपको अपने आप को जानने की आवश्यकता है कि वी कैन स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोल सकते हैं। आई कैन स्पीक इंग्लिश, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए, तो सबसे पहले अपने आप को जानना है। बॉडी, माइंड, थिंक, पावर, एबिलिटी सब कुछ मेरे पास है, भगवान का दिया हुआ वो सब कुछ मेरे पास है जो अंग्रेजी बोलने वाला है। तो हम अपने आप को सबसे पहले विलिंग पावर अपनी बढ़ाएंगे, अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएंगे और कहेंगे कि आई कैन स्पीक इंग्लिश। इफ ही कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। चलिए, तो ये तो मेरा था पहला स्ट्रेटजी जो विल पावर, जो आपको पावर से भरपूर कर देता है। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है किसके बारे में? नो योर सेल्फ। पहला स्ट्रेटजी क्या है हमारा? नो योर सेल्फ। आते सेकंड स्ट्रेटजी पे कह रहा है कि रीड इंग्लिश। क्या करो? रीड इंग्लिश। कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है? बोल कर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बोल कर पढ़ना है, बोल कर पढ़ना है। ऐसे नहीं कि किताब देख लो और ऐसे बोले। इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन ट्राई टू रीड द 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ पर डे फॉर 10 मिनट्स, 5 मिनट्स, इट डजंट मैटर यू आर हाउ लॉन्ग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स? आपको कैसे पढ़ना है? बोल करके पढ़ना है। कोई भी स्टोरी ले लो, कोई भी न्यूज़पेपर ले लो, उसको क्या करना है? पढ़ना है। आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, न्यूज़पेपर पढ़ना है। आपको जो है बुक पढ़ना है, कुछ भी उठाइए इंग्लिश का, लेकिन बोल करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बोल करके पढ़ना है। आपका प्रोनाउंसिएशन क्लियर होगा, आपकी फ्लुएंसी क्लियर होगी, समझना है। और हमको सीखना क्या है? इंग्लिश स्पोकन का मतलब बोलना। कोई भी, इफ यू वांट टू लर्न एनी लैंग्वेज यू विल हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ेगा। तो अगर हम पढ़ते हैं किसी चीज को तो कैसे पढ़ें? कैसे पढ़ें? बोल करके पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? बोल करके पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना है, फ्लुएंसी उसमें लाना है, अपने प्रोनाउंसिएशन को क्या करना है? क्लियर करना है। समझ पा रहे हैं? तो सेकेंड स्ट्रेटजी हमारा क्या है? सेकेंड हमारा प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो है रीड इंग्लिश। समझ पा रहे हैं? तो ये दो टॉपिक, पहला क्या था? नो योरसेल्फ, सेकेंड है रीड इंग्लिश। अगला कह रहा है थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। जी हाँ, कैसे सोचिए? इंग्लिश टू इंग्लिश सोचिए हमेशा। ऑलवेज थिंक अबाउट इंग्लिश टू इंग्लिश। आप सीखने क्या जा रहे हो? इंग्लिश सीखने जा रहे हो तो हमेशा ऑलवेज ट्राई टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश हमेशा। और कहेंगे सच कैसे सीखेंगे? कोई बात नहीं, मुझे सेंटेंस नहीं आता, हमने पंखा नहीं, मैं बोलूंगा आज से क्या बोलूंगा? फैन बोलूंगा। घर में चम्मच नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? स्पून बोलूंगा। आज से मैं कलम नहीं बोलूंगा, आज से मैं पेन बोलूंगा। समझ पा रहे हैं? हमारे सराउंडिंग्स में जितनी भी सारी चीजें हैं, आज मैं कोशिश करूंगा क्या बोलने की? थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। मैं सारी चीजों को इंग्लिश टू इंग्लिश सोचना चाहता हूं। भाई देखो, जिसके बारे में ज्यादा सोचते हो वो तुम्हारा होता है। बैठ के दिन भर मैथमेटिक्स लगाओगे, मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। बैठ करके दिन भर वर्ड मीनिंग हो, वर्ड मीनिंग आपका क्या होगा? मजबूत। समझ पा रहे हो? हमें अपने आसपास, हम सीखना चाहते हैं, वी वांट टू लर्न इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं। तो हमें किसके बारे में सोचना होगा? हमें इंग्लिश के बारे में सोचना होगा। तो आज मैं थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। कैसे 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 हम लोग सोचें? कैसे? तो मेरा तो दिमाग ही नहीं काम करता है, मैं कैसे सोचूं? कैसे सोचूं? तो आप कैसे सोचेंगे? मैंने आपको स्ट्रेटजी बताया। कोई भी चीज देखिए, कोई भी वस्तु अपने आसपास में देखिए, कोई भी हैप्पीनेस, आपने हैप्पी जो चीजें होती है आपके आसपास उसको देखिए। ऑलवेज थिंक, ऑलवेज ट्राई टू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इन इंग्लिश। इस शब्द का इंग्लिश में क्या मीनिंग होता है? पंखा है, पंखा को क्या बोलते हैं? जीरा। मैंने देखा जीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? समझ आ रहा है? नमक हमने देखा, नमक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हमने कहा घड़ी देखा, हमें घड़ी का क्या इंग्लिश होता है? ऑलवेज ट्राई टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। समझ पा रहे हैं? तो ये हमारा थर्ड था, थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। तो नो योरसेल्फ, रीड इंग्लिश, थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। अब क्या है? राइट इंग्लिश। देखिए मैं देखा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं स्पीकिंग। और स्पीकिंग में क्या होता है कि हमें लिखना नहीं है, हमें तो क्या करना? बोलना है। पॉसिबल अगर हो, अगर पॉसिबल तो एक पैराग्राफ लिखिए और लिख करके फिर वही काम सेकंड वाला क्या करिए? रीड इंग्लिश। इससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और क्या करेंगे? तो ये अगर पॉसिबल है, इसलिए मैंने लिखा क्या है? इफ पॉसिबल, अगर संभव हो तो लिखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप रीडिंग क्या करते रहिए? लगाते रहिए। और रीडिंग क्या करना? जब कब तक पढ़ना है? 20 मिनट पढ़िए, 30 मिनट पढ़िए, 10 मिनट पढ़िए, 5 लेकिन पढ़िए। ठीक है। नेक्स्ट है राइटिंग इंग्लिश के बाद लिसन। आपको क्या करना है? इंग्लिश टू इंग्लिश क्या करना है? लिसन करना है। आपको सुनना है। सर कैसे सुनेंगे? आप न्यूज सुनिए। आप इंग्लिश में क्या सुनिए? न्यूज सुनिए। आप क्या करिए?
न्यूज सुनिए, आप वीडियो देखिए, जो इंग्लिश वीडियोज हो, जो उसमें इंग्लिश का यूज किया, इंग्लिश मूवी आती है, उस इंग्लिश मूवी को क्या करिए, देखिए, सुनिए, ठीक है, इंग्लिश को सुनिए, सॉन्ग को सुनिए, ठीक है। आप क्या कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी गुड लिसनर, क्या बनिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी गुड लिसनर, सबसे पहले आप एक अच्छा श्रोता बनिए, देन आफ्टर यू बिकेम ए गुड स्पीकर आल्सो, आप क्या बन जाएंगे, यू विल स्पीक ए गुड स्पीकर, यू विल बी ए गुड स्पीकर, कब, जब सबसे पहले आप क्या बनेंगे, लिसनर बने, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बी ए गुड लिसनर, देन यू विल बिकम ए गुड स्पीकर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यूज क्या करेंगे, लिसन करेंगे, ठीक है, न्यूज देखेंगे, क्या करेंगे, न्यूज को क्या करेंगे, सुनेंगे, इंग्लिश जो है मूवी को देखेंगे, इंग्लिश मूवी को देखेंगे, सुनेंगे, सॉन्ग को क्या करेंगे, सुनेंगे, वॉच करेंगे, वॉच मींस क्या होता है, देखना, क्या देखेंगे, टीवी देखेंगे जिसमें इंग्लिश का न्यूज चल रहा होगा, जिसमें जो है बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते होंगे जो टेलीविजन पे आते हैं और किस में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, टीवी को देखेंगे, हम मूवी को देखेंगे, हम मूवी देखेंगे, आप देखिए बहुत सारे ऐसी मूवी जो इंग्लिश में है, हम उसको देखेंगे, इट डजंट मैटर यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट मूवी आर नॉट, बट यू विल हैव टू वॉच, आपको देखना पड़ेगा, आप समझने का प्रयास करिए, जब आप कोई चीज पहली बार देखते तो नहीं समझ आता, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे, एक एटमॉस्फेयर आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे, क्या करने का, वॉच करने का, क्या देखेंगे, आप टीवी देखेंगे, मूवी देखेंगे, और भी कैसा देखेंगे, तो इंग्लिश वाला देखेंगे, ठीक है, इंग्लिश मूवी को देखेंगे, ठीक है, जिसमें इंग्लिश के वर्ड क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, इसको आप देख करके, सुन करके आपका इसमें इंप्रूवमेंट होगा, मतलब क्या है, आपको हमेशा ऑलवेज सराउंडिंग विद द एटमॉस्फेयर ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, ठीक है। तो ये सब चीजें थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। अब सेवन कहते हैं स्पीक इंग्लिश, क्या बोलोगे, स्पीक इंग्लिश, वही आ गया, मेन टॉपिक है स्पीक इंग्लिश, इंग्लिश क्या करना, बोलना, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आता है, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, जो कुछ तुम्हारे दिमाग में आता है उसे क्या करते जाओ, बोलते जाओ, इट डजंट मैटर योर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, आपका सेंटेंस सही है कि गलत है, इससे कोई मतलब नहीं है, आप बस बोलते जाओ। अच्छा थोड़ा बताओ मुझे, अगर तुम अंग्रेजी बोलते हो और तुम गलत बोल देते हो, अगर किसी के सामने अंग्रेजी बोलते हो और गलत बोलते हो, क्या जानेगा, ये नहीं जानेगा कि आपको अंग्रेजी नहीं आता है, क्या जानेगा, आपको अंग्रेजी नहीं आता है, लेकिन नहीं बोलोगे तो भी जानेगा कि इसको इंग्लिश नहीं आता है, तो बोल करके करोगे, समझे। जब भी हम क्या करते हैं, जब कोई चीजें बोलते हैं तो बाद में रियलाइज करते हैं कि हमने क्या बोला है, इसमें क्या एरर है, क्या मिस्टेक्स है, फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, उस चीज को इंप्रूव कर लेते हैं, दूसरी बार जब बोलते हैं तो उसमें सुधार करके क्या करते हैं, बोलते हैं। तो इट डजंट मैटर व्हाट अदर पीपल थिंक और से और डू, इट डजंट मैटर फॉर यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, whatever comes in your mind, come here, go there, sit down, stand up, open the door, समझ में आ रहा, प्लीज गिव मी योर बुक, ये सब छोटे छोटे जो सेंटेंस होते हैं उसको क्या करो, बोलो, हेजिटेट मत करो कि मेरा सेंटेंस गलत होगा कि सही है कि गलत है, इट डजंट मैटर फॉर यू, यू विल हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको अंग्रेजी बोलिए, आपको बिल्कुल अगर बोलता है, अगर आपको बोलना है कि यहां आओ तो बोलिए गो हियर, कोई बात नहीं, गलती हुआ, फिर सब रियलाइज करेंगे कि व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ दिस हिंदी, इस सेंटेंस, इस जो हिंदी का क्या करेक्ट सेंटेंस होगा इन इंग्लिश में। तो आपको क्या करना है, स्पीक इंग्लिश करना, व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड, आपके दिमाग में जो कुछ भी आता है क्या करते जाओ, बोलो उसको, ठीक है। मैंने बता दिया ना, अगर गलती बोलोगे तो भी लोग जानेंगे कि इंग्लिश नहीं आता है, और अगर नहीं बोलोगे तो भी लोग जानेंगे इंग्लिश नहीं आता। तो ये आप मैटर मत कि इसलिए मैं कहता हूं कि व्हाट अदर पीपल थिंक से और डू, दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या कहते हैं, इट डजंट मैटर, पर आपके लिए कोई मैटर नहीं रखता। शर्माएंगे, सोचेंगे कि मेरा सेंटेंस गलत है, सबसे आसान तरीका है, ट्राई टू स्पीक बिफोर योर यंगर ब्रदर, ट्राई टू स्पीक बिफोर योर यंगर सिस्टर, ट्राई टू स्पीक बिफोर द चिल्ड्रन, बच्चों के सामने बोलिए, बिकॉज़ ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता व्हाट इज द राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो ट्राई टू प्रैक्टिस बिफोर द चिल्ड्रन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट्स, ट्राइंग टू प्रैक्टिस बिफोर मिरर के सामने बोलिए, नहीं कोई मिल रहा है, बच्चा नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम अपने आप से बात करेंगे,
मिरर से बात करेंगे, मिरर, शीशे से बात करेंगे 3 मिनट, 4 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। इंग्लिश में क्या करेंगे, बोलेंगे। हम खुद का जजमेंट करेंगे, हम खुद से अपने आप से बात करेंगे। अगर कोई नहीं मिलता है तो 3 से 4 मिनट का क्या करेंगे, आप शीशे के सामने, मिरर के सामने बात करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट है इंप्रूव योर वोकैबुलरी। आप अपने वोकैबुलरी को क्या करिए, जो है इंप्रूव करिए। वोकैबुलरी शब्द शब्दकोश, एवरी लैंग्वेज डिपेंड ऑन वर्ड पावर। इफ यू हैव वर्ड पावर देन यू कैन स्पीक एनी लैंग्वेज। नहीं आपको सेंटेंस है, कोई बात नहीं, कम, गो, स्लीप, स्टैंड अप, समझना, ये सब चीजें धीरे धीरे क्या करना, बोलना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो स्पीक इंग्लिश करना और इंप्रूव योर वोकैबुलरी करना, कुछ नहीं करना है भाई। पर डे 5 वर्ड्स याद करेंगे, 5 वर्ड्स याद करेंगे, 10 वर्ड्स याद करेंगे, 10 वर्ड्स याद करेंगे, 15 वर्ड्स याद करेंगे, 20 वर्ड्स याद करेंगे। एक दिन में अगर हम 5 वर्ड्स भी अगर याद करते हैं ना, तो 365 में क्या कर लेना, 5 का मल्टीप्लाई कर लेना। 5 अगर आप लोग वर्ड में लिया थे 1 ईयर में अपने पास इतना ज्यादा वोकैबुलरी हो जाता है। बट आई विल प्रोवाइड यू, मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, बहुत सारा वोकैबुलरी लेकर के आऊंगा। आप मेरे YouTube चैनल पे आप लोग देखेंगे, अभी वीडियो जो है अपलोड किया गया है कि हमारी स्ट्रॉन्ग हैबिट्स क्या होते हैं, और भी बहुत सारे वोकैबुलरी मैंने क्या किया, मैं डालूंगा और डाला भी हूं, तो आप उसको देखिए, वोकैबुलरी को इंप्रूव करें। कितना ज्यादा मैंने कहा, बस 5 वर्ड्स को तो मैंने कहा, ये था हमारा जो है 8 स्ट्रेटजी, ठीक है, 8 जो है टिप्स एंड ट्रिक्स था जो आपके स्पीकिंग के लिए था। तो आप अपने आप को समझिए, रीड इंग्लिश करिए, इंग्लिश टू इंग्लिश सोचिए, और इंग्लिश को अगर पासवर्ड तो लिखिए, इंग्लिश को सुनिए, वॉच करिए, स्पीक इंग्लिश व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड। मैंने कहा जो कुछ दिमाग में तो उसको बोलिए। डोंट थिंक योर सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग, आपका सेंटेंस गलत है, सही है, मत सोचिए इसके बारे में, बस आपको बोलना है और अपने वोकैबुलरी को क्या करिए, इंप्रूव करिए। और वोकैबुलरी के लिए मैं यहाँ पे हूँ भाई, मैं वोकैबुलरी आपका क्या करूंगा, इंप्रूव करूंगा। और बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है, मैं आपको 0 से लेकर के बिल्कुल हीरो तक बनाऊंगा। कितना स्मार्ट इंग्लिश होता है, जो बंदा इंग्लिश जानता है कितना स्मार्ट लगता है, समझ पा रहे हैं। If you know about the English, if you know about the grammar, if you know about the computer, then you prefer everyone. आपको हर जगह जब प्रीफर किया जाता है, समझ में आया। तो ये स्ट्रेटजी रहा, आप लोग करेंगे। मैं स्पोकन क्लास पहला लेकर के आने वाला, बस मैं आज आपको ये बताने वाला था कि हमारे जो 8 टिप्स और ट्रिक्स है, जिससे हमको पर डे क्या करना है, वर्क करते रहना है, जिससे हमारी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। तो मेरे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं कोई भी स्पोकन क्लास या कोई ग्रामर का क्लास या कोई एकेडमिक क्लास अगर डालता हूं तो आपके तक क्या करे, वो वीडियो पहुंच सके। अपने दोस्तों में इस वीडियो को क्या करिए, शेयर करिए। और बहुत जल्दी मैं बिल्कुल कम पर डे मैं स्पोकन क्लास लेकर के आपके सामने आऊंगा, टिप्स एंड ट्रिक्स के लेकर के साथ आऊंगा, अच्छे अच्छे ट्रिक्स एंड टिप्स बताऊंगा, जिससे आपका इंग्लिश इंप्रूव हो सकेगा, जिससे आपको हेजिटेशन नहीं होगा, आप बेझिझक कहीं भी इंग्लिश बोल सकते हैं। और ये प्लेटफॉर्म मैं आपको दूंगा, तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलता हूं, इंग्लिश स्पोकन का पहले क्लास से, पहले दिन से बोलना आपसे क्या करूंगा, शुरू करूंगा। आप पहले दिन से बोलना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। इस एक टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ मैं आपको, मुश्किल से मुझे लगता है कि अगर 30 डेज से लेकर के लगभग 3 महीने की अगर बात करते हैं, तो 90 डेज के आसपास में आपका क्या हो जाता है, ये बैच चलता है। 90 डेज में आपको आप कर पाएंगे, फ्लुएंटली इंग्लिश जो है बोल पाएंगे। धीरे धीरे हम आपको इंप्रूव करेंगे। आप बिल्कुल अगर बिगिनर्स हैं तो इट्स गुड न्यूज फॉर यू। बिगिनर्स यहां से बिल्कुल बेस से मैं आपको सिखाऊंगा। आपको कम हियर भी नहीं आता है, वो देयर भी नहीं आता है, मैं आपको इंग्लिश बोलने के लिए सिखाऊंगा। बिल्कुल होपलेस होने की बात नहीं। मैंने कहा नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। यू कैन आल्सो स्पीक इंग्लिश, तुम भी इंग्लिश बोल सकते हो, आप भी अंग्रेजी बोल सकते हो, ठीक है। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और उनसे बताइए कि हमारा जो अगला जो क्लास है वो आने वाला है। और सर ने बोला है पहले दिन से मैं बोलना सिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।